अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटी का घर कौन सा किस्त 21 के नए प्रोमो की, जो एक बार फिर जज्बात, रिश्तों की कशमकश और मुश्किल फ़ैसलों से भरपूर दिखाई दे रहा है। मुख्तसर तौर पर अगर प्रोमो का खुलासा बयान करें तो इस किस्त में 3 बड़े वाक़यात देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जहां आरा बेगम एक बार फिर बेटों के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं और अनाया के सामने अपने बेटे अली की तारीफ़ करती हैं। दूसरी तरफ आयज़ा अपनी बहन फ़िज़ा के सामने अपने दिल की कैफियत बयान करती हैं और एतराफ़ करती है कि वो अब भी अली को याद करती है, जबकि आखिर में उसामा अली को आखिरी बार समझाने की कोशिश करता है। अगर वाकई आयज़ा से मोहब्बत करता है तो अपनी वालदा के सामने खुल कर बात करे, वरना आयज़ा को हमेशा के लिए भूल जाए। अब आते हैं प्रोमो के हर मंज़र को तफसील से समझते हैं और जानते हैं कि आने वाली किस्त में क्या कुछ हो सकता है। जहां आरा बेगम का एक और सख्त रवैया प्रोमो का आगाज़ जहां आरा बेगम और इनाया की गुफ्तगू से होता है। जहां आरा बेगम इनाया से कहती हैं कि जब उन्होंने अली से कहा कि तुमने अनाया से शादी करनी है तो अली ने एक लफ्ज़ भी इनकार में नहीं बोला। ये सुनकर अनाया खुश हो जाती है और कहती है कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपने अपने बेटों की बेहतरीन तरबियत की है। लेकिन यहाँ से गुफ्तगू एक ऐसे रुख पर चली जाती है जो पूरे प्रोमो का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। जहाँ आरा बेगम कहती हैं कि शुक्र है अल्लाह ने उन्हें बेटे दिए हैं, बेटियाँ नहीं, क्योंकि बेटियाँ अक्सर ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला देती हैं। ये अल्फाज सिर्फ़ एक जुमला नहीं बल्कि इनकी सोच की अक्कासी करते हैं। ये जहाँ आरा बेगम की सोच बदलने वाली नहीं। अब तक ड्रामे में कई वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन जहाँ आरा बेगम के रवैये में कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आई। वो आज भी इज़्ज़त और अना को इंसानों के जज्बात से ज़्यादा अहमियत देती हैं। शायद यही ज़िद आने वाले दिनों में पूरे ख़ानदान के लिए मज़ीद मसाइल पैदा करेगी। इनाया इस वक्त खुश ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन क्या वो वाकई अली के दिल की कैफियत जानती है? वो सिर्फ वही देख रही है जो जहां आरा बेगम उसे दिखाना चाहती हैं। इसे अभी तक अंदाज़ा नहीं कि अली के दिल में आज भी आयज़ा मौजूद है। प्रोमो का दूसरा मंज़र नहायत जज्बाती है। आयज़ा अपनी बहन से पूछती है कि क्या अली भी उसे उसी तरह याद करता होगा जैसे वो अली को याद करती है। ये सवाल इसके दिल की बेबसी को ज़ाहिर करता है। वो चाहती है कि अली ख़ुद उसके लिए कोई कदम उठाए। फ़िज़ा अपनी बहन को समझाती है कि अब फ़ैसला करने का वक़्त आ गया है, या तो अली को हमेशा के लिए भूल जाओ या फिर हिम्मत करो और सबके सामने अपने दिल की बात कह दो। ये मशवरा हकीकत के बहुत करीब महसूस होता है, क्योंकि खामोश मोहब्बत अक्सर इंसान को सिर्फ तकलीफ़ देती है। यह सवाल अब ड्रामे का सबसे अहम सवाल बनता जा रहा है। अगर आयज़ा ने खामोशी तोड़ दी तो शायद कहानी मुकम्मल तौर पर बदल जाए, लेकिन अगर वो खामोश रही तो मुमकिन है अली की शादी इनाया से हो जाए। प्रोमो के आखिरी हिस्से में उसामा एक मरतबा फिर अली को हकीकत का सामना करने का मशवरा देता है। वो कहता है कि अगर वाकई आयज़ा से मोहब्बत करते हो तो अपनी वालदा से यानी जहां आरा बेगम से साफ साफ कह दो कि तुम इनाया से शादी नहीं करना चाहते। ये बात एक सच्चे भाई की तरह महसूस होती है। अली जवाब देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वालदा ने धमकी दी है कि अगर उसने उनकी बात ना मानी तो वो अपनी जान ले लेंगी। ये जुमला ज़ाहिर करता है कि अली शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। वो एक तरफ अपनी मोहब्बत बचाना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ अपनी वालदा को तकलीफ़ भी नहीं देना चाहता। उसामा अली से कहता है कि अगर वाकई तुम जहां आरा बेगम की खुशी चाहते हो तो फिर आयज़ा को अपने दिल से निकाल दो। ये अल्फाज सख्त ज़रूर हैं, लेकिन हकीकत भी यही है कि एक वक्त में दो रास्तों पर नहीं चला जा सकता। मेरी राय में अली ज़्यादा देर तक इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बहुत मुमकिन है कि आने वाली एक साथ में वो अपनी वालदा के सामने पहली बार खुलकर अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करे। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामे में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा। जहां आरा बेगम की ज़िद कहाँ जाकर रुकेगी? जहां आरा बेगम मुसलसल अपनी मर्ज़ी सब पर मुसलत कर रही हैं। वो ये समझ रही हैं कि सिर्फ़ उनके फ़ैसले ही दुरुस्त हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़बरदस्ती किए गए रिश्ते अक्सर खुशियाँ नहीं बल्कि मसाइल पैदा करते हैं। फ़िज़ा इस वक्त दोनों ख़ानदानों के दरमियान फंसी हुई है। वो एक तरफ इसका अपना घर है और दूसरी तरफ उसकी बहन की मोहब्बत। वो हर किसी को बचाना चाहती है, लेकिन शायद ये इसके बस में नहीं रहा। प्रोमो को देखने के बाद मेरी चंद पेशगोइयाँ ये हैं। अली जल्द अपनी वालदा से सच बोलने की कोशिश करेगा। आयज़ा अपने जज्बात मज़ीद नहीं छुपा सकेगी। इनाया को आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। जहां आरा बेगम की ज़िद मज़ीद बड़े मसले को जन्म देगी।
اسامہ دونوں خاندانوں کو جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ اس مختصر پرومو میں تمام اداکاروں نے بہترین اداکاری کی ہے۔ جہاں بیگم کے مکالموں میں غرور اور سختی نمایاں نظر آتی ہے۔ عائزہ کی آنکھوں میں محبت اور بے بسی صاف دکھائی دیتی ہے۔ علی کے چہرے پر مجبوری اور ذہنی دباؤ محسوس ہوتا ہے، جبکہ اسامہ ایک سمجھدار اور حقیقت پسند کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ مجموعی طور پر بیٹی کا گھر کون سا کس کا پرومو کافی جذباتی اور دلچسپ نظر آ رہا ہے۔ اس میں محبت، قربانی، خاندانی دباؤ اور مشکل فیصلوں کی جھلک واضح طور پر دکھائی گئی ہے۔ کیا علی اپنی والدہ کے سامنے سچ بول پائے گا؟ کیا عائزہ اپنی محبت کا اظہار کرے گی؟ کیا عنایہ حقیقت جاننے کے بعد خود پیچھے ہٹ جائے گی؟ اور کیا جہاں بیگم اپنی ضد چھوڑ کر بچوں کی خوشی کو اہمیت دیں گی؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں آنے والی قسط میں ملیں گے۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ بیٹی کا گھر کون سا کے ہر نئے پرومو کا تفصیلی، منفرد اور دلچسپ ریویو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔